ओके, तो डोंट बाय रॉन्ग चार्जर। मैं कोशिश करता हूँ चीजें सिंपल करने की। तो अलग अलग कंपनी के फोन, अलग अलग कंपनी के लैपटॉप, फिर टैबलेट, इससे अलग भी कई सारे गैजेट्स हो सकते हैं। अब ऐसे में क्या करे, एक यूजर कई बार अलग अलग डिवाइसेस रखता है, मल्टीपल। अब या तो चार्जर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, या हमें एक ही साथ कई बार 2-3 डिवाइसेस को चार्जिंग पर लगाना पड़ता है। तो क्या करें, क्या सोच के बाय करें? तो इस वीडियो में थोड़ी समझने की कोशिश करेंगे कौन सा चार्जर बाय करना है, कैसे सिलेक्ट करना है, या फिर मैंने खुद 5-6 चार्जर बाय किए हुए हैं, कैसे अलग अलग चार्जर आप देख रहे हो मार्केट में, या फिर पीडी चार्जिंग जो आप सुनते हो वो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों सबके पास यही होना चाहिए, मतलब कंपनीज को ऐसे देना चाहिए, या क्या मिस्टेक नहीं करनी है, या क्यों एक टाइप का चार्जिंग सोल्यूशन जरूरी हो सकता है, उन सब पे हम लोग बात करने वाले इस वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। एक चार्जर जब एक फोन को चार्ज करता है, इन दोनों के बीच एक वायर तो होती है, लेकिन फोन, स्मार्टफोन का और चार्जर के कुछ अपने सेफ्टी प्रोटोकॉल फॉलो किए जाते हैं। हार्डवेयर बेस्ड भी होता है, वो चार्जर के अंदर भी होता है, फोन के अंदर भी होता है। इनफैक्ट सॉफ्टवेयर ट्रिक का भी यूज किया जाता है। इसीलिए ओवर द टाइम अब वो टाइम गया कि मतलब हम ओवर द नाइट फोन को पूरी रात चार्जिंग पे लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, अपने आप वो डिस्कनेक्ट हो जाता है जब फुल चार्ज हो जाता है। या फिर आपने देखा होगा फोन जब शुरू में कम चार्ज होता है, काफी तेजी से चार्ज होता है, बट 80-85% के बाद काफी स्लो हो जाता है। या फिर जो फोन बहुत ज्यादा फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करते हैं, 80, 100, 120, इस तरह के फोन में अक्सर एक ऑप्शन दिया होता है फास्ट चार्जर इनेबल करने के लिए। जब आप इनेबल कर देंगे तभी फुल तेजी से चार्ज होता है वो। और इसीलिए एक चार्जर और एक जो फोन होता है, ये आपस में एक तरीके से हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों मिल के काम करते हैं ताकि बेटर आउटपुट मिले और सेफ भी रहे। ये सारी चीजें अलग अलग कंपनीज अलग अलग प्रोटोकॉल फॉलो करती हैं, राइट। और एक और बात, जो चार्जर होता है ना, चार्जर पे आपने देखा होगा कई बार ऐसा होता है, अपने वीडियोस में बताया जाता है कि फोन के बॉक्स में मिलता है 60 वोल्ट चार्जर, लेकिन फोन सपोर्ट करता है 45 वोल्ट चार्जिंग को। क्योंकि जो आजकल आप जो चार्जर देखते हैं ना, फास्ट चार्जर, ये मल्टीपल आउटपुट सपोर्ट करते हैं। मल्टीपल मतलब जैसे ये चार्जर देखो आप, है ये 100 वोल्ट, इनपुट के साथ आप आउटपुट देखो 11 वोल्ट 6.1 एम्पियर, फिर उधर लिखा हुआ है 5 वोल्ट 3 एम्पियर, 9 वोल्ट 3 एम्पियर, 12 वोल्ट 3 एम्पियर। और अगर आपको आउटपुट निकालना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया करो आप, P = VI होता है। तो अगर आउटपुट लिखा है 9 वोल्ट 3 एम्पियर, मतलब 27 वोल्ट का आउटपुट हो गया। इसीलिए आप दूसरे फोन भी इससे चार्ज कर सकते हो। इसीलिए आपका चार्जर अगर ज्यादा फास्ट चार्ज भी करता है तो भी वो कम चार्जिंग वाले फोन को, डिवाइस को चार्ज कर सकता है। पर ऐसा नहीं है कि सब एक जैसे ही होता है। यहाँ पे मतलब एक सिस्टम होना चाहिए टाइप सी की तरह, जो कि सैडली है नहीं। थोड़ा मैं बता देता हूँ, ये आपको पता भी होना चाहिए। आपने कई बार देखा होगा लिखा होता है पीडी चार्जिंग। फिर से ये पार्ट रीशूट कर रहा हूँ क्योंकि पिछली बार थोड़ा ज्यादा ही ऐसे सीरियस समझा दिया था, पर मैं चाहता हूँ टेकी नॉन टेकी जो भी देख रहे हैं सबको थोड़ा सा सिंपली में समझ में आ जाए, इसलिए मैं रीशूट करके दोबारा से ये ऐड कर रहा हूँ। बेसिकली पीडी पावर डिलीवरी एक यूनिवर्सल प्रोटोकॉल है, सरकारी संपत्ति मानिए। अब सरकारी नहीं, जैसे एग्जांपल दिया जस्ट मैंने, कि कोई भी यूज कर सकता है। और इसे समझने के लिए एडिटिंग पे समझाने से बेटर है इस बोर्ड पे। आजकल आप नॉर्मली क्या देखते हो, पीडी चार्जर, PPS सुना होगा आपने, नहीं सुना होगा तो अभी आपने सुना है शायद, ध्यान ना गया हो, बताता हूँ। एक क्विक चार्ज QC बोल देते हैं, और एक है, इसको हम लोग बोल सकते हैं ब्रांड इंटीग्रेटेड चार्जर। इस पे बात करते हैं, फिर इस पे। लेकिन ये क्यों बहुत ज्यादा पीडी इंपॉर्टेंट है? जो पीडी चार्जिंग है, जैसा मैंने कहा, पीडी चार्जिंग यूनिवर्सल प्रोटोकॉल है, मतलब ज्यादा से ज्यादा इसको अप्लाई किया जा सकता है। और पीडी में डिफरेंट ना वोल्टेज होते हैं, और मैंने ये V की बात करी है। मान लो कोई चार्जर है जिसमें 9 वोल्ट × 3 एम्पियर आउटपुट लिखा हुआ है, तो ये 27 वोल्ट का हो जाएगा आउटपुट। तो डिफरेंट आउटपुट पॉसिबल होते हैं इसमें। एक ही चार्जर से मल्टीपल आउटपुट भी दिया जा सकता है। तो पीडी चार्जर में एक ऐसा चार्जर ले लिया हमने जो मल्टीपल आउटपुट दे सकता है। तो हमारा टैबलेट, लैपटॉप, स्मार्टफोन, इनफैक्ट अच्छे गैजेट्स अलग अलग आउटपुट पे चार्ज होते हैं ना, सबको आसानी से चार्ज कर सकता है। हमें बार बार अलग अलग चार्जर नहीं चाहिए सबके लिए, यानी कि डिफरेंट चार्जिंग भी पॉसिबल हो गया और हाइयर स्पीड पे चार्जिंग भी पॉसिबल हो गया। यही तो चाहिए हमें। पर यहाँ पे वही दो दिक्कत है। पहला, एक तो जो बजट गैजेट्स या बजट स्मार्टफोन या टैबलेट्स हैं, उनमें पीडी चार्जिंग का सपोर्ट होता नहीं। आप चार्ज कर सकते हैं, लेकिन जो पीक हाइयर चार्जिंग स्पीड है वो पॉसिबल हो नहीं पाता। दूसरी दिक्कत ये होती है, अगर कोई चाइनीज ब्रांड्स, इनके अपने चार्जिंग प्रोटोकॉल है। इसी को मैंने ब्रांड इंटीग्रेटेड चार्जर बोला था। वीवो या आईकू का अपना सॉल्व हो जाता है, ये लोग फ्लैश चार्ज यूज कर लेते हैं। Xiaomi हाइपर चार्ज यूज कर लेता है। और ओप्पो खानदान, यानी कि आपका इसी में OnePlus, Realme, सुपरवूक चार्जर, ये भी अच्छे चार्जर होते हैं, ये भी पीडी चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं। पर इशू पता क्या है, जो ये आप देखते हो ना 120 वोल्ट चार्जर, ये जिस कंपनी का फोन है उसी कंपनी को ही उतनी फुल परफॉर्मेंस, पीक परफॉर्मेंस,
यानी कि मैक्सिमम आउटपुट दे सकता है। हालांकि वहां भी यही होता है, फोन कितना चार्ज है, कितना कम है, कितना ज्यादा है, फोन हीट है कि नहीं है, वो कम ज्यादा होता है। वो भी मल्टीपल आउटपुट सपोर्ट करते हैं, आप दूसरे डिवाइसेस चार्ज कर सकते हैं, पर वही है, वो कम आउटपुट के साथ चार्ज करेंगे, मैक्सिमम के साथ नहीं। और एक दूसरे के साथ भी तो नहीं काम करते। इनफैक्ट वीवो वाला सुपर फास्ट Xiaomi में काम नहीं करता, Xiaomi वाला ओप्पो में नहीं करता, ओप्पो वाला वीवो में नहीं करता। लेकिन जब अलग अलग डिवाइसेस में चार्ज करना पड़ता है तो ये भी कोई सोल्यूशन बन नहीं पाता। फिर एक और सुना होगा आपने, वो ये है QC चार्जर, क्विक चार्ज। ये ना क्वालकॉम की टेक्नोलॉजी है, पर क्योंकि ये क्वालकॉम वालों का है तो मास स्केल पे यानी कि यूनिवर्सल सोल्यूशन टाइप ये भी नहीं बन पाएगा। PD के आगे उतना पॉपुलर हो नहीं सकता, इसलिए PD और ज्यादा जरूरी है। PD मैंने आपको बता ही दिया। ये PPS क्या है? PPS बेसिकली इसी का समझ लो आप, इसी का एक स्मार्ट एक्सटेंशन है। सैमसंग के चार्जर में आप देखो, यहाँ पे आप मैं दिखा भी रहा हूं, यहाँ PPS वर्ड मेंशन होता है। ये क्या करता है, जैसे मैंने कहा P = VI होता है, मान लेते हैं V9 जा रहा है, I आपका 3 जा रहा है, तो 27 वोल्ट हो गया। पर ये जो V है ना, फ्लक्चुएट करता रहता है, तो ये वोल्टेज को कभी ज्यादा कभी कम करता रहता है, डिपेंड करता है फोन, टेम्परेचर, चार्जिंग कितना है फोन में, इन सब फैक्टर पे। ये जो VI है, अगर इसमें कोई भी चीज, ये अकेली चीज भी बढ़ेगी या घटेगी तो ओवरऑल ये भी बढ़ेगा घटेगा। तो वोल्टेज को फ्लक्चुएट करके बेटर एफिशिएंट वे में चार्ज करता है। वो ये ऑप्टिमाइज करते हैं अपने सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के साथ, टेस्ट करते हैं, उस हिसाब से चार्जर लेकर आते हैं जो कि काम करता है। सेम चार्जर सैमसंग का PPS वाला ही, जरूरी नहीं अदर ब्रांड को उसी तरीके से चार्ज करे। पर हाँ, चाहे आप सैमसंग का अच्छा डिवाइस खरीद लो, चाहे आप आईफोन खरीद लो, ये सब PD चार्जिंग के साथ आते हैं। अच्छा, आजकल आप एक और चीज सुनते हो, वो है GAN चार्जर। मैंने GAN कहा है, कमेंट सेक्शन में कुछ और ही ना कहना आप। गैलियम नाइट्राइड चार्जर, इसमें गैलियम मटेरियल यूज हो रहा है। सारे अच्छे GAN चार्जर आपका PD चार्जिंग बेस्ड ही होते हैं। बस वही है, GAN चार्जर का फायदा ये हो जाता है कि ये छोटे एरिया में ज्यादा मतलब आउटपुट के साथ अपना काम कर सकते हैं। मतलब चार्जर छोटा होगा लेकिन 65 वोट, 100 वोट, 120 वोट बनाना आसान है। कम स्पेस, ज्यादा आउटपुट, बेटर एफिशिएंसी मिल सकती है। हालांकि इसको ये भी कहा जाता है कि भाई हीटिंग वगैरह भी कम करते हैं, लेकिन क्योंकि मेरे पास CMF का ये वाला चार्जर काफी टाइम से मैं यूज कर रहा हूं, मैंने एक बार टेस्ट के लिए मंगाया था, तब से पड़ा। मेरे पास 3 आउटपुट है 65 वोट के साथ। तो अगर आप तीनों आउटपुट एक साथ लेते हैं, 2 आउटपुट एक साथ लेते हैं, गर्म तो देखिए ये चार्जर भी होता है। तो वही है, GAN चार्जर छोटा चार्जर लेकिन हाई कैपेसिटी का बना सकते हैं, जिसकी वजह से ट्रैवल फ्रेंडली भी हो जाता है। और एक ही चार्जर में अगर एक से ज्यादा आउटपुट मिल जाए, 2 या 3, तो आसान हो जाता है उनके लिए, जो लोग लैपटॉप, स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉचेस, ऐसी चीजें चार्ज करते रहते हैं। आजकल बहुत सारे लोग ये यूज करते हैं, स्पेशली ट्रैवलर्स लोगों के लिए तो बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे सारी कहानी 3 पॉइंट में निकल के आती है चार्जर बाय करते टाइम। सबसे पहला, आप किसी भी अच्छे ब्रांड का चार्जर यूज कर सकते हैं जिसका मल्टीपल आउटपुट है, स्पेशली PD चार्जिंग। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, मेरे को एक ही डिवाइस चार्ज करना है, मेरे को फिर भी माइंड में आपको उतना डाउट कहीं से लगता है, जो कि इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है अगर आप, जैसा मैंने कहा, अच्छा चार्जर यूज करते तो, पर फिर भी आपको लगता है तो आप सेम ब्रांड का ऑफिशियल चार्जर खरीद लीजिए। क्योंकि एप्पल, सैमसंग, गूगल जैसे लोग तो ये तो दे ही नहीं रहे अपना चार्जर, क्योंकि जो बॉक्स में चार्जर ही नहीं दे रहे तो आपको चार्जर तो चाहिए होगा। दूसरा, जिनके पास टैबलेट भी है, लैपटॉप भी है, फोन भी है, एक साथ कई चीजें चार्ज करनी पड़ सकती है, ट्रेवल भी करते हैं, तो ऐसे में आप कोई भी एक GAN चार्जर ले लीजिए जो अच्छी PD चार्जिंग के साथ आता है। मेरे पास इनफैक्ट 2 पहले से हैं, 3-4 चार्जर मैंने इस वीडियो के लिए खरीदे हैं। जैसे सबसे पहले तो CMF वाला जो काफी टाइम से मैं यूज कर रहा हूँ, 2500 रुपीज के आसपास आता है ये। इनका 100 वोट भी आता है, फिर उसका प्राइस और ज्यादा है, बढ़िया चल रहा है। बट मेन प्रॉब्लम ये है कि ये ना फेक भी बहुत आते हैं, और ब्रांडिंग भी लिखी होती है, उस पे आते हैं हम लोग। उसके साथ दूसरा चार्जर जैसे ये है, इस वीडियो के लिए मैंने खरीदा था, मगर चेक भी करते हैं, पिछले 15-20 दिन से लगातार यूज हो रहा है। ये स्पीजन का है, 70 वोट, 2 टाइप सी आउटपुट है, बाकी डिटेल में मेंशन कर दूंगा कैसे आउटपुट है यहाँ पे। तो ये 70 वोट GAN चार्जर है। ये स्पीजन वाला 2300 रुपीज के आसपास मिला था। उसके बाद एक और हमने, मतलब ऑफलाइन में इतना नहीं जानते लोग, लेकिन ऑनलाइन में कई लोगों ने नाम सुना होगा, स्टफ कूल। ये 100 वोट का GAN चार्जर है, 3800 रुपीज का मिला था। इसके अंदर 3 आउटपुट है, 2 टाइप सी, 1 टाइप है। इसको भी हम 15-20 दिन से यूज कर रहे हैं। एक हमने ये ओप्पो वाला हमारे पास है, सेम चार्जर OnePlus की ब्रांडिंग के साथ 5000 रुपए का मिलता है। ये ओप्पो वाला 100 वोट 2200 रुपीज के आसपास अभी मिल रहा है, जब हमने लिया था 2400 का था। ये ओप्पो यूजर के लिए काफी अच्छा है, ओप्पो, OnePlus, Realme। ये 100 वोट का GAN चार्जर है, पर ये 65 वोट का PD चार्जिंग सपोर्ट कर देगा। और जिसके पास ओप्पो, OnePlus ये सब है, 100 वोट तक सुपर वूक अगर फोन सपोर्ट करता है तो वो भी कर देगा। बाकी हाँ, इसमें कंपनी चाहती
3 आउटपुट दे सकती है, 2 ही, एक टाइप ए है एक टाइप सी है। तो ये भी ऑफिशियल वेल नोन ब्रांड हो गया। ऐसे ही हमने ना एक और खरीदा था 799 रुपीज में, 25 वोट का है, लेकिन ये ऑफिशियल सैमसंग का है। ये जितने चार्जर खरीदते हैं केबल नहीं आता इनके साथ, तो हाँ उनके लिए ये हो सकता है, जिसको लगता है मुझे ऑफिशियल ब्रांड का चाहिए तो ये ले सकता है वो। पर ये 25 वोट सपोर्ट करेगा। फ्लैगशिप सीरीज में अभी तो 45 वोट तक भी जा चुके हैं, फिर उनके लिए नहीं है। और इसमें सिर्फ एक आउटपुट है। मैंने नोटिस किया जितने ये 65 वोट 100 वोट चार्जर है, गैन चार्जर, ये सब आपको मतलब 2000 से नीचे नहीं मिल पाते, 2000 से ऊपर ही मिलते हैं अच्छे वाले सारे। कुछ बजट में दिख सकता है, जैसे हमने ये पोर्ट्रोनिक्स का भी लिया था, 33 वोट का है, लेकिन ये सिर्फ बहुत फास्ट चार्ज तो नहीं करता। पीडी चार्जिंग शो करता है ये 33 वोट 668 रुपीज, यानी कि 670 रुपए का। एक टाइप ए पोर्ट दे रखा है, एक टाइप सी पोर्ट दे रखा है, एकदम सस्ते में। मैंने पोर्ट्रोनिक्स वाला टेस्ट किया, ये भी ओवरहीट तो नहीं कर रहा, ओवरहीट कोई भी नहीं कर रहा, सही काम कर रहे सारे। तो ये पोर्ट्रोनिक्स वाला भी सही है, बट क्योंकि लॉन्ग टाइम यूज करना है, डेली बेसिस पे यूज करना है, तो मैं चाहूंगा या तो आप ऑफिशियल इस तरह का CMF, सैमसंग, ओप्पो, वीवो जो भी आते हैं सिंगल वाले, मतलब सिंगल आउटपुट वाले, ये कम रेट के मिलते हैं, तो आप ये बाय करिए। या फिर आप किसी भी अच्छे कंपनी का ये गैन चार्जर आप बाय करिए, अगर आपको मल्टीपल डिवाइसेस चार्ज करना है, स्पेशली अगर आप ट्रेवल करते हैं, वो बेटर होगा। ये मल्टीपल आउटपुट भी सपोर्ट करते हैं, आप इनसे कोई भी डिवाइस चार्ज कर सकते हैं बिना ज्यादा चिंता किए। पर यहीं पे कुछ बातें जरूर ध्यान रखनी है, फेक चार्जर से आपको बचना ही बचना है। कैसे कैसे वो तो आप जानते ही हो। पहला, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, इधर उधर बिकते हुए कई बार फेक मिल जाते हैं। उस पे सैमसंग लिखा हो सकता है, CMF लिखा हो सकता है, कोई भी ब्रांड का नाम लिखा हो सकता है, पर 500-600 रुपए का, 400 रुपए का, 800 रुपए का मिलेगा। 100 वोट 65 वोट, भाई ये नहीं बाय करना, ये बिल्कुल रिस्की होते हैं। कंपनी भी मना करती है, इससे फोन ब्लास्ट होने का भी रिस्क रहता है, और ये बैटरी के लिए बिल्कुल सेफ नहीं होते। और सिर्फ ऑफलाइन ही क्यों, ऑनलाइन देख लो आप। ऑनलाइन फ्लिपकार्ट पे दुनिया भर के फेक चार्जर मिलेंगे। इनफैक्ट फ्लिपकार्ट ही नहीं, अमेजोन पे मिल जाएंगे। अमेजोन पे ये CMF वाला देखो आप, 800-900 रुपए का बिकता हुआ मिल जाएगा 1000 रुपए तक, जबकि ये ऑफिशियली 2000 से 2500 रुपए के बीच में मिलता है। तो ये तो बिल्कुल सेफ नहीं है। आप कहोगे पता कैसे लगेगा, वही है कि आप थोड़ा सा चेक कर लीजिए कि कौन कितने प्राइस में मिलता है। कोई चीज 2000 रुपए की है, अगर ऑलरेडी 50% डिस्काउंट पे सीधा मिले या उससे कम प्राइस में, तो वो कैसे असली हो सकता है, वो बेकार ही होगा, फेक ही होगा। CMF वालों के साथ तो बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे पकड़े भी गए थे, इन्होंने खुद भी चेक किया था। तो किसी ब्रांड के नाम से फेक आ सकते हैं। इनफैक्ट मार्केट में ऐसे ऐसे चार्जर मिलते हैं जो 600, 700, 800 रुपए के मिलेंगे। आप अपने फोन में लगाएंगे, लिखा आएगा वूक चार्जर, सुपर वूक चार्जर भी दिखा देगा, फ्लैश चार्ज भी दिखा देगा। ट्रिक खेल जाते हैं, लेकिन वो भाई बिल्कुल सेफ नहीं है, उनसे बचना है आपको। मत बेसिकली अच्छे वेल नोन ब्रांड की तरफ ही जाना, चाहे पावर बैंक हो चाहे चार्जर हो, अच्छी कंपनी का ही बाय करना है। अमेजोन, फ्लिपकार्ट पे बाय करते हैं तो सेलर चेक करिए, ट्रस्टेड सेलर है कि नहीं है, उसके रिव्यूज चेक करिए। इनफैक्ट विजिट द स्टोर का ऑप्शन भी लिखा होता है, नॉर्मली वहां चेक करेंगे तो बहुत सारे प्रोडक्ट दिखते हैं। तो ऐसे ऐसे तरीके हैं पहचान करने के। सो यस, ओवरऑल हमने समझा इस वीडियो में कैसे अलग अलग चार्जर आते हैं, क्यों PD चार्जिंग जरूरी है, क्यों बाकी ब्रांड्स को भी अप्लाई कर देना चाहिए, अलग अलग रेट की डिवाइसेस में भी करना चाहिए। और आपको एक अगर चार्जर बाय करना है तो आप किसी भी अच्छी कंपनी, या फिर अगर आपका फोन या डिवाइस हाई चार्जिंग सपोर्ट करता है, फास्ट चार्जिंग, तो एक गैन चार्जर आप अच्छी कंपनी का ले सकते हैं। और मैं चाहूंगा आप किस कंपनी का थर्ड पार्टी चार्जर यूज कर रहे हैं जो अच्छी कंपनी का है, कैसा एक्सपीरियंस है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, बाकी लोगों को भी हेल्प हो जाएगी। यही था इस वीडियो में। आई होप थोड़ा सा हमें लगा चार्जिंग पे बात कर ले, बहुत सारे चार्जर मार्केट में आ गए हैं, कंफ्यूजन ना हो। वीडियो पसंद आया तो लाइक से सब्सक्राइब करिए। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में।